दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आरएसी टिकट के बारे में। ये क्या होता है, किस प्रकार से दो लोगों को सीट बांटा जाता है, सीट नंबर या कोच नंबर हमें क्यों नहीं मिलता है टिकट के ऊपर, और अपने आरएसी टिकट को फुल कंफर्म कैसे कर सकते हैं। या अगर आपका मानना है कि हमने तो पूरा पैसा दिया है तो आधा सीट क्यों हमें मिला है, हमें नहीं चाहिए ये सीट, मुझे पूरा पैसा वापस कर दो, तो किस प्रकार से आप टीडीआर फाइल करके फुल रिफंड ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से सारा कुछ समझते हैं। बात करें आरएसी के बारे में तो जिसका एक्चुअल मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। एग्जांपल के लिए मान के चलो सारे के सारे सीट बुक हो चुके हैं, लेकिन बुक किया हुआ टिकट में से कोई एक आदमी अपना टिकट को कैंसिल कर देता है जिसको साइड लोअर बर्थ मिला हुआ था। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन वो सीट को खाली ही लेकर के जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जिनको वेटिंग मिला हुआ रहता है उनमें से किसी दो वेटिंग वाले को एक साइड लोअर बर्थ अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सीट का मैप किस प्रकार से होते हैं। इसमें दो आदमी को एडजस्ट करना होता है, बैठने के लिए भी और सोने के लिए भी। इतना ही नहीं, अगर आप कहोगे कि भाई ऊपर जिसका सीट मिला था, यानी कि एक तो लोअर बर्थ हो गया जिसमें दो लोगों का मिला, ऊपर जिसका मिला वो भी तो दिन में बैठेगा नीचे, तो यहाँ पे इस बात से भी मैं एग्री हूं कि दिन में बैठने के लिए तीन आदमी को एडजस्ट करना पड़ेगा इस सीट के ऊपर। थोड़ा सा ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए किसी ने ये एक कंफर्म सीट कैंसिल किया जिसको साइड लोअर बर्थ मिला हुआ था, तो S5 में 65 नंबर सीट अगर खाली हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, आरएसी वाले को किन्हीं दो लोगों का यहाँ पे आकर के सीट कंफर्म हो जाएगा। वो कौन सा दो लोग होंगे, तो जिनका आरएसी नंबर 1 होगा और जिनका आरएसी नंबर 2 होगा। फिर ये 25 में से दो आदमी घट गया तो यहाँ पे आ गया आरएसी 23। अच्छा, अब यहाँ पे दो सीट खाली हो गया तो अब क्या होगा, किसी वेटिंग वाले में से दो आदमी का इधर सीट आ जाएगा, और वो दो आदमी कौन सा होगा, तो जिनका वेटिंग नंबर 1 होगा और जिनका वेटिंग नंबर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 से 2 घट जाएगा तो यहाँ पे वेटिंग 4 नंबर तक रह जाएंगे। इसी बीच में आपको क्लियर कर दूं, आरएसी जो टिकट है वो कंफर्म माना जाता है एज पर आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे रूल्स। यानी कि अगर आपको आरएसी मिल गया है, इट मींस ऑटोमेटिक आपका जो टिकट है वो कैंसिल नहीं होगा, आप यात्रा कर पाओगे, क्योंकि चार्ट निकलने के बाद आपको सीट नंबर और कोच नंबर भी दे दिए जाते हैं। और हाँ, ये बात सच है कि जब आप आरएसी टिकट बुक करते हैं तो कोच नंबर बोगी नंबर नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मान के चलो अभी आपका आरएसी है, अगर अभी कंफर्म करके दे दिया जाएगा तो कोई आधा सीट ही आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे इंतजार किया जाता है फाइनल चार्ट निकलने का। जब भी फाइनल चार्ट निकलता है तो उसमें से देखा जाता है कि अगर पूरा सीट खाली है तो पूरा मिल जाता है, अगर आधा सीट खाली है तो आरएसी लिख के आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई इस बोगी नंबर के अंदर इतना नंबर सीट जो है उसमें से एक आरएसी आपको मिला है। हालांकि आरएसी में दो लोगों का होता है, यानी कि सेम कोच नंबर और सेम सीट नंबर दो लोगों को इशू किए जाएंगे, जो कि आपस में शेयर करना पड़ेगा सीट को। चलिए आगे इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि टीडीआर कैसे फाइल करना है, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करके, ताकि फुल रिफंड ले पाए अगर आपको यात्रा नहीं करना है आरएसी टिकट के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक काफी तगड़ा ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं जिसके थ्रू आरएसी टिकट के ऊपर कुछ 10, 20, 50 रुपए ज्यादा देकर के कंफर्म सीट को ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को, जो कि काफी आसान बना देता है इस प्रोसेस को। जहां पे देख सकते हैं लुधियाना से न्यू दिल्ली के लिए 6 जुलाई का मैं टिकट सर्च कर रहा हूं, सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे वेटिंग या आरएसी टिकट चल रहा होगा ना, वहां पे आपको एक नीचे कंफर्म सीट का ऑप्शन दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है अगर आप 245 रुपए में सीट लेते हो तो 3 वेटिंग मिलेगा, वहीं पे कंफर्म सीट लेने के लिए 315 रुपया देना होगा। तो यहाँ पे कंफर्म सीट के ऊपर नीचे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए बोला जा रहा है भाई आप ना लुधियाना से न्यू दिल्ली के लिए टिकट बुक कर रहे हो, लेकिन वहीं पे अगर आप पठानकोट से टिकट को बुक करते हो इसी ट्रेन में तो आपको 41 सीट खाली मिलेगा। और ये जो सेटिंग है या ये जो जुगाड़ है ये सिर्फ वेटिंग में नहीं, आपको आरएसी में भी अप्लाई हो जाते हैं। मतलब कि आरएसी में भी आपको कंफर्म सीट देखने को मिल जाते हैं। ये ऑप्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जहां से भी आप टिकट बुक कर रहे हो उससे पिछले स्टेशन से चेक करो। मान के चलो मैं लुधियाना में हूं और 5 स्टेशन पीछे से ट्रेन आ रहा है, तो यहां से मैं बुक कर रहा हूं तो आरएसी मिल रहा है, कहीं भी जाने के लिए आगे कहीं भी जाए आरएसी मिल रहा है। लेकिन वहीं पे जहां से ट्रेन अगर खुला है वहीं से अगर मैं बुक करता हूं तो वहां से हमें पूरा सीट यानी कि खाली सीट मिल रहा है। तो ऐसा अगर आप कोशिश करेंगे तो मिलने के चांसेस बनते हैं। हालांकि 100% गारंटी तो कुछ भी नहीं है, ना ही वेटिंग को कंफर्म करने का, ना ही आरएसी को कंफर्म करने का। यहाँ पे देखिए कोई एक कैंसिल करेगा तभी या तो हमारा वेटिंग टिकट कंफर्म होता है या आरएसी टिकट कंफर्म होता है, ठीक है। ये जुगाड़ तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपको यात्रा नहीं करना है आरएसी टिकट के ऊपर तो किस प्रकार से टीडीआर फाइल करके पूरा पैसा वापस लेना है। और ये मैं आ चुका हूँ आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, अपना उसी अकाउंट से लॉगिन
लॉगिन कर लेना है जिस अकाउंट से आपने टिकट काटा था, और आपको यहाँ पे फाइल टीडीआर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएनआर टीडीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल होगा वो उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टीडीआर बहुत रीजन से आप फाइल कर सकते हैं और पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई ट्रेन 3 घंटा से ज्यादा लेट है तो ऑटोमेटिक टीडीआर फाइल करने का ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा किसी ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो, मान के चलो जो ट्रेन है वो पूरा स्टेशन कंप्लीट नहीं करता है, 2-4 स्टेशन पीछे ही उतार देता है किसी अनहोनी की वजह से या किसी भी वजह से ट्रेन वहां से आगे नहीं बढ़ पाता है, जैसे कि कोई हड़ताल हो गया या किसी भी रीजन से, तो आप टीडीआर फाइल करके पैसा वापस ले सकते हो। या अगर ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, एसी खराब है या किसी भी रीजन की वजह से लगता है यार मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ है, तो आप टीडीआर फाइल करके पैसा वापस ले सकते हो। या अगर किसी भी वजह से ट्रेन डाइवर्ट हो जाता है, आपके स्टेशन के ऊपर या तो ट्रेन आता नहीं है या किसी दूसरे स्टेशन के ऊपर जाकर के आप ट्रेन पकड़ रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको दिक्कत हुआ है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो आप टीडीआर फाइल करके कुछ परसेंट अमाउंट अपना वापस ले सकते हो। टीडीआर फाइल करेंगे तो कितना परसेंट पैसा वापस आएगा ये इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन दोस्तों आरएसी टिकट के ऊपर फुल रिफंड आपको मिल जाते हैं क्योंकि आप यात्रा ही नहीं करोगे। इसके लिए दोस्तों अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो ये टिकट है ये टीडीआर के लिए एलिजिबल है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे इस पीएनआर के ऊपर 3 पैसेंजर का डिटेल ऐड है। तो किसके लिए हमें टीडीआर फाइल करना है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं तीनों ही पैसेंजर को सेलेक्ट कर लेता हूं, जो कि देख सकते हैं बुक किया था हमने 29 नंबर पे, और जब फाइनल चार्ट निकल गया तो करंट स्टेटस में यहाँ पे देख सकते हैं आरएसी सीट नंबर के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो ऊपर का तीनों पैसेंजर हमने सेलेक्ट कर लिया, नीचे फाइल टीडीआर के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही मैं फाइल टीडीआर करता हूं देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट रीजन का ऑप्शन आ चुका है, जहां पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन है 3 घंटे से ज्यादा अगर ट्रेन लेट है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करिए। दूसरा ऑप्शन आ रहा है अगर आपका कोच ही नहीं अटैच है ट्रेन के अंदर तो दूसरा ऑप्शन को सेलेक्ट करके टीडीआर फाइल कर सकते हैं। एसी फेल्यूर का ऑप्शन है। यहाँ पे सारे ऑप्शन के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पैसेंजर नॉट ट्रेवल्ड ड्यू टू टिकट इन आरएसी आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और नीचे फाइल टीडीआर के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद देख सकते हैं टीडीआर फाइल सक्सेसफुल हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर हमें मिल चुका है और नीचे फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों टीडीआर फाइल करेंगे तो इमीडिएटली रिफंड नहीं आते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। यहाँ पे सारे चीजें वेरीफाई किए जाते हैं बैकएंड से। मान के चलो आपने बोला कि भाई इस स्टेशन के ऊपर तो ट्रेन ही नहीं आया था, ये रीजन सेलेक्ट किया था, तो फिर वो कंफर्म किया जाएगा कि भाई एक्चुअल में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। एसी फेल्यूर आपने रीजन सेलेक्ट किया तो क्या एक्चुअल में फेल हुआ था एसी, ठीक है, ये टेक्नीशियन से कंफर्म किया जाएगा। तो ये सब वेरीफाई करने में यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम 60 दिन का समय यानी कि 2 महीने तक का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों जनरली मैं देखा हूँ 7 से 10 दिन के अंदर जो पैसा है वो हमें वापस मिल जाते हैं। जहां से भी आपने टिकट बुक किया रहेगा वहां पे ऑटोमेटिक वापस हो जाएंगे। तो यही रहने वाला कंप्लीट प्रोसेस अगर आप अपने आरएसी टिकट को कंफर्म करना चाहते हैं या आरएसी टिकट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।